सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड का 2019 का एसएससी बोर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का संस्कृत का पेपर। संस्कृत यह सब्जेक्ट ज़्यादा तो महाराष्ट्र में ही लिया जाता है। महाराष्ट्र में से आपको दो ऑप्शंस होते हैं, एक संस्कृत होता है, एक हिंदी होता है। कोई कोई स्कूल में सिर्फ हिंदी होता है, कोई कोई स्कूल में अरेबिक एंड ऑल ये सब होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको संस्कृत का पेपर बताने वाला हूँ जो कि 2019 में 100 मार्क्स का था। आपको ये पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 आवर्स का पेपर था हमारा, 100 मार्क्स का था। इस साल आपका 80 मार्क्स का है। तो आप पेजेस भी आपको अच्छे से देख लेना है, पेजेस सारे हैं या नहीं वो आप कंफर्म कर लेना है, फिर आपको पेपर स्टार्ट करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है पेपर स्टेपल करते वक्त कोई बच्चों के पेपर ही नहीं आते हैं। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए पेपर आने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आपको देखिए यहाँ पे कुछ सूचना दिए गए होते हैं। सर्वासु कृतिषु वाक्यानां पूर्ण लेखनम आवश्यकम, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसके आपके क्वेश्चन आपको पूरा आंसर लिखना है, आधा अधूरा मत लिखिए। सेकंड सूचना में आपको ये बताया गया है कि जहाँ पे भी आपको आकृति निकालनी है, डायग्राम निकालनी है, वहाँ पे डायग्राम ज़रूर निकालिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो हम प्रथम विभाग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, ठीक है, आपको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है, देख लीजिए बस क्वेश्चन। चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत, इसमें आपको 5 पूछेंगे, उसमें से 4 सॉल्व करने होंगे, ऐसा ही कुछ तो भी होगा। तो आप देख लीजिए, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट इसको योजनी बोलते हैं, सेकंड इसको शाटिका बोलते हैं, थर्ड इसको ये क्या है पायसम है कुछ तो ये, ठीक है। आपको चित्रम दृष्ट्वा पूछा जाता है, आपको ये साल भी है। फिर पूछते हैं संख्या अक्षर ही अंक ही लिखा, जिसमें कुछ तो भी संख्या दिए गए होते हैं, उसके आपको वर्ड्स में लिखना होता है। और समयम स्तंभ ले मेलनम कुरुत, इसमें आपको मैच द पेयर्स होता है, टाइमिंग के मैच द पेयर्स करने होते हैं। फिर ये होता है वासर तालिका पुरयत, जिसमें कि यह पर यह श्व परश्व आपको पता होगा, आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। फिर उदाहरण द्वयम लिखत, शायद ये आपको ये साल नहीं है, होगा तो देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। मूर्धन्य अनुनासिके सकारात्मक, मुझे 3 साल हो गए पढ़े हुए। फिर आपका आता है पैसेज देखिए, हमारा फर्स्ट लेसन पूछा था हमें पैसेज में पृथ्वीराज वाला। तो आप देख लीजिए पैसेज किस तरह से पूछते हैं, 2 पैराग्राफ दिए गए होते हैं, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। यह हमारे टाइम पे 7 मार्क्स का था, इस टाइम पता नहीं कितने मार्क्स का है। तो क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारे टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको टेक्स्ट बुक का जो भी है, टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन है वो एकदम अच्छे से करके जाने हैं। फर्स्ट इसमें है आपको चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेकंड इसमें कह कम वदती, यानी किसने किससे कहा, हु सेड टू हूम। फिर आपका ग वाला क्वेश्चन पूर्ण वाक्यम उत्तरम, इसमें आपको फुल मतलब पूरा आंसर लिखना है। वसुंधरा उदरम किम किम वर्तते, वसुंधरा उदरे डैश डैश वर्तते, इस तरह से आपको लिखना है। वाक्यम पूर्ण लिखित्वा सत्यम असत्यम इति लिखत, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स है। इसमें आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर उसके बाद आपको कुछ तो भी ग्रामर का पूछेंगे, तो अंतव्यय वगैरह निकालो, ऐसा कुछ तो पूछेंगे, ठीक है। और पृथक्करणम मतलब यानी कि क्रमेण योजयत, यानी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। कर लोगे आप, अच्छे इजी होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता है। संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, मुझे 97 थे। गद्यांशम पठित्वा, फिर आपको यहाँ पे दूसरा पैसेज मिल जाता है। ये कौन सा लेसन है, ये भी एक है संस्कृत का ही लेसन है, मुझे याद नहीं है अब। तो देखिए इतना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है वही है, क्या बोलते हैं उसे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पूर्ण वाक्य न उत्तरत में आपको आंसर इन 1 सेंटेंस, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है। फिर उसके बाद आता है आपका
वाक्यम पुनर्लिखित सत्य, वही ट्रू और फॉल्स। फिर एषः गद्यांश कस्मात् पाठात्, हाँ आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पैसेज है वो कौन से लेसन में का है। आपको लेसन का नाम लिखना होता है, उसके आपको 1 मार्क मिल जाते हैं। इसलिए आप लेसन का नाम, वो लेसन किसने लिखा, लेसन का क्या नाम है, ये सब अच्छे से याद करके चाहिए कि कौन सा पैसेज कौन से लेसन में का है, ये भी आपको पूछा जाता है। शब्द ज्ञान मतलब ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर होगा ना ये सर, पता नहीं मुझे है या नहीं है, होगा तो देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पृथक्करणम यानी कि एक आकृति देते हैं उसमें आपको, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। ये क्या है अभी, स्थान धारिन शब्द पेटिका पूरयत, ये एक वेन डायग्राम जैसा है कि वट वृक्ष नगरम अश्मखंड, यहाँ पे आपको दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई में बोरीवली, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आपको लिखना है कि किसमें क्या है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरलार्थम लिखत। सरलार्थम लिखत में आपको एक आई थिंक 2 पैसेजेस 2 दिए हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे 3 लोगों के संवाद पूछे हैं, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। आपकी जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, मराठी या फिर इंग्लिश, आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें 2 पूछे जाते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना होता है। हमारा टाइम पे 4 मार्क का था, आपके टाइम पता नहीं कितने मार्क्स का है। माध्यम भाषा या उत्तरम लिखत, यानी कि ये जो क्वेश्चंस है ये आपको टेक्स्ट बुक में से पूछे गए हैं, लेसन्स के क्वेश्चंस है ये। इसको आपको लिखना है आपके ओन लैंग्वेज में। ओन लैंग्वेज मतलब आपकी मदर टंग नहीं, आपकी जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है संस्कृत के लिए, मराठी या फिर इंग्लिश, ठीक है। फिर यहाँ पे है पद्यांश पठित्वा, फिर आता है आपका पद्यांश। पद्यांश में पोयम के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ये 2 श्लोक है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर पूर्ण वाक्य उत्तरत है, फिर मैच द पेयर्स है, फिर एक 3rd क्वेश्चन है आकृति। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपको एक श्लोक पे पूछे गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक दूसरे श्लोक पे पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे है फिर से पद्यांश पठित्वा दृष्टाकृति कुरुत, 2 पैसेज है और 2 पोयम है। तो ये दूसरी पोयम है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत, उत्तर पदम लिखत। उत्तर पदम मतलब क्या कहते हैं इसे, राइट साइड मीन्स ये जो वर्ड है आपको दिया गया नमस्तुभ्यम, वो कौन से 2 वर्ड्स को कंबाइन करके लिखा गया है वो आपको लिखना है, ठीक है। माध्यम भाषायाम उत्तरत, इसमें भी आपको 2 पोयम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आपको आपके माध्यम भाषा में लिखना है, जो कि मराठी या फिर इंग्लिश हो सकती है। पद्य शुद्धे पूर्ण च लिखत, ये जो आपको श्लोक है वो आपको श्लोक पूरा लिखना है। ये देखिए इसमें क्या होता है, क और ख जो है ना उसमें से आपको एक करना है, और ग और घ जो है उसमें से एक करना है। पहला जो है वो है आई थिंक 2 लाइन्स का है, और ये जो दूसरा जो है वो 4 लाइन्स का है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने ग और घ लिखा और ऊपर के 2 नहीं किए, वैसा नहीं करना है। क या फिर घ लिखना है और दूसरे में ग या फिर घ लिखना है, दोनों में से। मीन्स आपको ये चारों में से 2 सॉल्व करने हैं। अन्वयम पूरयत, आई थिंक ये इस साल नहीं है। अन्वयम पूरा यानी ये पैसिव वॉइस जैसा ही कुछ तभी है, मुझे भी हार्ड जाता है थोड़ा। सरलार्थम लिखत, यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, 3 श्लोक दिए हैं, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं। आपको सरल अर्थ लिखना है, जो कि मराठी या फिर इंग्लिश में हो सकता है। फिर आपको आता है लेखन कौशल्यम, जो कि ग्रामर का पार्ट है। धातुनाम उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कृत, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक द सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। अमरकोशात शब्दम योजित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत। अमरकोश होता है लास्ट पेज पे आपके संस्कृत की बुक के। तो यहाँ पे आपको सिनोनियम लिखना है। रवि का क्या सिनोनियम है, फिर मेघ, कनकम, कनकम मतलब सोना, जम्बुकम मतलब क्या, आपको सिनोनियम लिखना है जो कि अमरकोश में दिया गया है। अमरकोश कहाँ पे मिलेगा आपको, आपकी जो संस्कृत की टेक्स्ट बुक है उसके लास्ट के पेज पे आपको अमरकोश मिलेगा, ठीक है। 9 मिनट का वीडियो हो चुका है। 5-7 वाक्यात्मकम नहीं, हाँ ये देखिए यहाँ पे निबंध दिए गए हैं, आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है। ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि 3 टॉपिक दिए हैं, उसमें से सिर्फ एक लिखना है। और उसमें भी आपको एक ऑप्शन है अथवा,
आप संवाद भी लिख सकते हो या फिर निबंध भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये आपको 6 ऑप्शन में से सिर्फ एक सॉल्व करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया होता है। इस चित्र के ऊपर आपको सेंटेंस लिखने होते हैं संस्कृत में। सेंटेंस बनाने के लिए आप नीचे दिए गए वर्ड्स की हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हो। 5 सेंटेंस बनाने हैं, कंपलसरी नहीं है। मैंने यहाँ पे 10 सेंटेंसेस बनाए थे, मुझे मार्क्स मिल गए थे। सेंटेंसेस बना लेने हैं। यहाँ पे भी आपको निबंध में भी सिर्फ 5 ही लिखने हैं सेंटेंसेस, बट आप 10 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा लिखे तो, ठीक है। अगर आपको पिक्चर का नहीं आता है तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, यानी ये मराठी, हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, आपको इसे संस्कृत में ट्रांसलेट करके लिखना है। ये भी 8 है, ये 8 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं। मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो पिक्चर का ही सॉल्व किया था। आपको क्वेश्चन देखने होंगे तो आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये फिर जो आपका आता है भाषा अभ्यास, इसमें आपको टेबल दिए गए होते हैं। ये भी बहुत ही अवगढ़ है, अवगढ़ मतलब था हमारे टाइम पे, अब ईजी हो गया ये। तो देखिए आपको ये टेबल्स पूरे लिखने हैं। ये टेबल्स में 6 ब्लैंक्स है, इसमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं। मैं सारे कर दीजिए, इसमें क्या जाता है, एक एक तो वर्ड लिखना है, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर पहले नाम तालिका है, फिर सर्वनाम तालिका है, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव वगैरह है, एडवर्ब है ना, लट लकार, लोट लकार, रूट लकार, ये सब आपको आना चाहिए यहाँ पे। ये सब ग्रामर का पार्ट ही है। ये टेबल्स आप एकदम अच्छे से करके जाइए, टेबल्स थोड़ा हार्ड डिफ़िकल्ट होते हैं। निर्दिष्टाकृति कृत, ये भी ग्रामर का ही है। इसमें आपको ब्रैकेट में कुछ तो भी दिया गया होता है, आपको जैसा बताया गया वैसा आपको इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे और एक टेबल है, देवः देवों की तरह ही है कुछ नहीं, ये विग्रह है, विग्रह है ये, आपको विग्रह सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे है समानार्थक शब्दम और विरुद्धार्थक शब्दम, इसमें कि आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी लिखना है। नदी का सरित प्रभुतम अल्पम, है ना। कि यहाँ पे सूचना अनुसारम कृति ही कुरुत, ये भी आपको जैसे ब्रैकेट में आपको गाइड किया है उस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। महर्षिं परमनः व्याख्या कृता वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाक्य परिवर्तन करना है। फिर लेब्यंत्य निष्कासय, लेब्यंत्य अव्यय निकालना है, स्म निष्कासय, निष्कासय मतलब निकालना है, ठीक है। फिर ये क्या है, वाक्यम शुद्धम कुरुत, इसमें आपको रॉन्ग सेंटेंस जो है ये रॉन्ग है, आपको इसे करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करोगे वो आप पढ़िए, आपको समझ जाएगा। फिर आपका लास्ट विभाग जो होता है वो होता है अपठितम। अपठितम यानी कि अनसीन पैसेज, जिसमें कि आपको ये पैसेज आपने कहीं भी देखा नहीं होता है, वो पैसेज होता है ये। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कस्याः पतिः मलाकारः, मलाकारः पैसेज एकदम छोटा होता है, अनसीन पैसेज, इसमें कुछ भी टेंशन की बात नहीं है। फिर क्या है, प्रतिपदकम लिखत। प्रतिपदकम मतलब क्या, मूल शब्द बोल सकते हैं आप उसे, यानी कि घरा मागे, तो उसका क्या मूल शब्द क्या हुआ, घर, ठीक है। झाड़ा खाली, उसका मूल शब्द क्या हुआ, झाड़। इस तरह से ये प्रतिपदकम लिखत। फिर वाक्यम पूर्ण लिखित्वा सत्यम असत्यम, ट्रू और फॉल्स, माध्यम भाषाया सरलार्थम लिखत। ये एक सेंटेंस दिया गया है, प्रभुतम पर्जन्यः वर्षतु इति में इच्छा, यानी कि ये जो है आपको ट्रांसलेट करके लिखना है मराठी में या फिर इंग्लिश में। गद्यांशात एकम अव्ययम चित्वा लिखत, एक अव्यय है गद्यांश में, वो आपको लिखना है कोई भी एक। कारक परिचयम कुरुत, अहम तु चंडा तपम कामये। कारक परिचयम यानी वो होता है संस्कृत का, क्या होता है वो, कर्ता कर्मकरण संप्रदान आपादान संबंधाधिकरण, उसमें का क्वेश्चन है ये। पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्ट, ठीक है। अनसीन पैसेज भी होता है, अनसीन पोयम भी होती है। पोयम पे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोयम सिर्फ 2 लाइन की है, पोयम पे आपको क्या पूछा गया है, 2 क्वेश्चंस, पूर्ण वाक्य न उत्तरत और समानार्थक शब्द। आपको एक समानार्थक शब्द लिखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि पद्यम पे ही है, जिसमें कि आपको ये लिखना है, ये दूसरा पद्यम है, ये जो है ये पहला पद्यांश है और ये दूसरा पद्यांश है। इस पर आपको लिखना है, आकृति पूरी करनी है, ठीक है। हमारे संस्कृत का पेपर कंप्लीट हो चुका है।
आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।